नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश सरकार ने फिल्म दी केरल स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया है और अब छत्तीसगढ़ में फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग उठ रही है। कई बीजेपी नेताओं ने फिल्म देखने के बाद सरकार से मांग की है फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। छत्तीसगढ़ में फिल्म के बहाने राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने फिल्म को छत्तीसगढ़ के बेरनपुर से जोड़ा और सभी लोगों से फिल्म देखने की अपील भी की। वहीं केदार कश्यप ने भी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। द केरला स्टोरी एक ऐसी फिल्म है जिन बेटी मल्ला सचेत करे वाले, बेटी मल्ला जागरूक करे वाले और बेटी मल्ला सुरक्षित करे वाले ये संदेश दे वाले फिल्म में कि कौन कसम से बेटी मन के माध्यम से राष्ट्र विरोधी ताकत मन ये देश के खिलाफ षड्यंत्र करे थे। और हम सबो जन ने बात में जाना था कि बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू के जो दर्दनाक हत्या के घटना है ओकरे पृष्ठभूमि भी लगभग वही लव जिहाद वाले मामला है। और वैसे समय में ये जो फिल्म आए है द केरला स्टोरी, ये छत्तीसगढ़ के जम्मो परिवार ला देखे के लायक फिल्म है ताकि बेटी मन जागरूक हो सके, सचेत हो सके, सावधान हो सके कि उनका साथ कोई धोखा, कोई षड्यंत्र न कर सके। और ये पाए के मैं जम्मो पालक मल्ला, जम्मो बेटी मल्ला निवेदन करूं कि ये फिल्म जरूर देखे और सरकार ने विनती करा था मैं कि ये फिल्म ला टैक्स फ्री करे ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी मन ऐसा कोनो किस्म। निश्चित तौर से ये हमारे नई पीढ़ी के, हमारे बच्चों को और बेटियों को विशेष तौर पे देखना चाहिए और ये हमारे बेटियों के लिए भी सबक है और हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए भी सबक है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से जो हमारे धर्म है, हमारा सनातन धर्म है, उसके बारे में हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं से जानकारी नहीं दे पाते हैं। उसके कारण से हमारे बच्चे कहीं ना कहीं से भ्रमित हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको अपने धर्म की शिक्षा भी देनी चाहिए और उसके साथ साथ हमारे ये जो स्टोरी है, इस द केरला स्टोरी, उस फिल्म के माध्यम से उसकी वास्तविकता, क्योंकि इस प्रमाणित हो चुका है कि ये वास्तविक घटना है और वास्तविक घटना के आधार पर ये फिल्म बनाई गई है, तो ये फिल्म के माध्यम से एक संदेश हमारे बच्चों को भी देना चाहिए। मैं तो मांग करूंगा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस की सरकार इसको टैक्स फ्री करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन इस फिल्म को यहाँ पर भी टैक्स फ्री होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे शिक्षा मिल सके। तो बीजेपी के नेता फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि फिल्म को देखिए। और इसी बीच सबसे बड़ा बयान दिया है राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने। सरोज पांडे ने दुर्ग में ये फिल्म देखी और कहा कि इस फिल्म की कहानी सिर्फ एक प्रदेश तक सीमित नहीं है बल्कि बंगाल से छत्तीसगढ़ तक। सरोज पांडे ने यहां तक कहा है कि छत्तीसगढ़ भी बारूद के ढेर पर बैठा है, यहां लव जिहाद और धर्मांतरण जैसा विस्फोट हो सकता है। सरोज पांडे ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग भी की। के लिए आई हुई हूँ अपने समर्थकों के साथ में और अपनी क्षेत्र की छोटी बच्चियों को लेकर भी आई हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर बच्ची को इस फिल्म को देखना चाहिए, हर बालकों को भी देखना चाहिए और लोगों को भी देखना चाहिए, ताकि उन्हें ये पता चले कि किस प्रकार से भोली भाली बच्चियों को लव जिहाद में फंसाकर उनकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया जाता है। आतंकवाद किस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ता है और लोगों को पूरी तौर पर लीन ले जाता है। वामपंथी विचारधारा किस प्रकार से अघोषित तौर पर लोगों के मन में उसे बिठाया जाता है। इन सब विषयों को लेकर द केरल स्टोरी में बहुत अच्छे तरीके से विषयों को रखा गया है। मैं इसे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी, अन्य जगहों पर भी इसे दिखाने का प्रयास करूंगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहती हूं कि इस फिल्म को उन्हें टैक्स फ्री करना चाहिए, क्योंकि इसमें जिन विषयों को दिखाया गया है छत्तीसगढ़ में वो विषय लगातार हो रहे हैं, चाहे धर्मांतरण का विषय हो, लव जिहाद का विषय हो। और छत्तीसगढ़ भी एक ऐसे ही बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है जहां कभी भी विस्फोट हो सकता है। द केरल स्टोरी केवल केरल की नहीं बल्कि ये
बंगाल की स्टोरी है, छत्तीसगढ़ की स्टोरी है, पूरे भारत देश की स्टोरी है। इसलिए सभी लोगों को इसे जानना चाहिए, समझना चाहिए और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी इसे संवेदनशीलता के साथ में इसे टैक्स फ्री करना चाहिए। उधर फिल्म दी केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि यह सरकार स्तर की बात है, देखना होगा कि सरकार क्या निर्णय लेती है। श्रेय ले रही है अंबिकापुर एयरपोर्ट को लेकर। नहीं, देखिए लगातार हमारी सरकारों ने काम किया है, श्रेय वाली कहाँ बात है। हम लोग काम करते हैं, काम के अनुसार ही हमारी सरकार को श्रेय मिलता है। भारतीय जनता पार्टी 100% झूठ की राजनीति करती है। ये तब केरल स्टोरी को लेकर देखिए तो सरकार स्तर की बात है, सरकार क्या निर्णय लेगा सरकार स्तर की। तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर जुड़ गए हैं इस समय। मिथिलेश, दी केरला स्टोरी को लेकर पूरे देश में ही सियासत हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी अब इसका जिक्र होने लगा है। बीजेपी नेताओं ने फिल्म देखी है, लोगों से अपील की है फिल्म को देखिए और सरकार से मांग भी की है कि फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए। सरकार को देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कुछ फैसला लेती है इस फिल्म को लेकर। मिथिलेश, निश्चित रूप से देखिए, जब चुनाव नजदीक हो तो ये सब बातें जो बयानबाजी है वो सब सामने आती हैं। अभी जो है बयान करने के लिए जो अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं वो द केरल स्टोरी के लिए बयान आ रहे हैं। अभी राज्यसभा सांसद सुरेश पांडे ने ये कहा है कि फिल्म काफी अच्छी है, इसमें पूरी तरह से वास्तविकता दिखाई गई है और इसको हर किसी को देखना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने एक चिंता भी जाहिर की है और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ये मांग भी की है कि ये काफी अच्छी फिल्म है, जो ये सिर्फ कहानी जो है वो केरल तक सीमित नहीं है, बंगाल तक सीमित नहीं है, छत्तीसगढ़ और संपूर्ण भारतवर्ष की है। तो ये सबको इस फिल्म को देखना चाहिए, इसलिए मुख्यमंत्री से उन्होंने टैक्स फ्री करने की बात भी कही है। इसके अलावा उन्होंने एक चीज और कहा है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जो है वो लव जिहाद और धर्मांतरण के मुद्दे में जो है बारूद के ढेर में बैठा हुआ है, जो कभी भी विस्फोट हो सकता है। तो देखिए कहीं ना कहीं इसमें ये एक संदेश दिया जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में स्थिति है वो चिंताजनक, ऐसा भाजपा के द्वारा बताया जा रहा है कि जो कभी भी विस्फोट हो सकता है। का मतलब ये कि लव जिहाद के मामले काफी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए थे, बीरनपुर का भी उदाहरण दिया था, कुछ और भी ऐसे उदाहरण दिए हैं जिसमें ये बताया है कि वर्तमान स्थितियां छत्तीसगढ़ की कैसी है और धर्मांतरण की बातें जो है वो लगातार सामने आ रही है। तो इस तमाम चीजों को बोलते हुए उन्होंने सुरेश पांडे ने ये कहा है कि इसको टैक्स फ्री करना चाहिए, सभी को देखना चाहिए और वो कोशिश करेंगी न सिर्फ भिलाई दुर्ग जिला बल्कि प्रदेश और देश के अन्य जगहों पर भी यदि कोशिश करेंगे कि वे जहां जहां भी चाहे बच्चियों को, लोगों को ये फिल्म को दिखाएं, ताकि वे लोगों जो फिल्म को जो दिखाया गया, वास्तविकता जो दिखाई गई है उससे प्रेरणा ले सके, उनको देख सकें कि आखिरकार हुआ क्या था। लेकिन अब बात यदि फिल्म की किया तो फिल्म में कितनी सच्चाई है, क्या उसको आकर्षक बनाने के लिए कुछ किया गया है या कुछ और पूरी तरह से सच्चाई दिखाई गई है, ये अभी एक विषय होता है। लेकिन जो जिस तरह से बीजेपी के लोग ये बता रहे हैं कि इसमें फिल्म में पूरी तरह से सच्चाई है और इसको सबको देखना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं राजनीति जो है इसमें काफी गरमाई हुई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों अलग अलग उनकी दलीलें हैं। जिस तरह से मोहन मरकाम जी ने कहा है कि हमेशा जो है बीजेपी षड्यंत्र करते आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। दूसरी बात, यदि अरुण साव की बात किया जाता है, अरुण साव ये कह रहे हैं कि इसमें भी मुख्यमंत्री को जो है टैक्स फ्री करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अभी आने वाला जो समय है वो चुनाव का समय है, चाहे विधानसभा का चुनाव बात किया जाए चाहे लोकसभा का चुनाव, तो इस तरह की बयानबाजी तेज हो गई है। जी सुमित। बिल्कुल मिथिलेश, फिल्में समाज का आईना होती हैं। अगर टैक्स फ्री करने की बात हो तो अगर कोई फिल्म लोगों को शिक्षित करे या जागरूक करे उसको टैक्स फ्री किया जाता है। जैसा कि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा था कि फिल्म लोगों को शिक्षित और जागरूक करती है, इसलिए एमपी में ये फिल्म टैक्स फ्री हो चुकी है। देखने वाली बात होगी कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार को भी ऐसा लगता है या फिर सरकार का कोई मंत्री इस फिल्म को देखे या खुद सीएम भूपेश बघेल या इस फिल्म को देखें उसके बाद कोई फैसला हो।
निश्चित रूप से अब वो कांग्रेस के ऊपर में है कि वो कैसा फैसला लेती है। यदि मैं मध्य प्रदेश की बात किया जाऊं तो शिवराज जी चौहान जी है, वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो जब इस तरह की बातें सामने आती है तो बीजेपी के नेतागण तो सबसे पहले यही कर रहे हैं, उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है। अब मांग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, अब चूंकि यहाँ पे सब परिस्थितियां अलग है, यहाँ बीजेपी नहीं कांग्रेस की गवर्नमेंट है और यहाँ पर भूपेश बघेल जी हैं। तो इस तरह से जब बीजेपी की बार बार मांग कर रही जा रही कि टैक्स फ्री किया जाए, तो कांग्रेस यदि टैक्स फ्री करती है या दबाव में, तो इस तरह से ये लगेगा कि हो सकता है कि दबाव में आकर किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसको काफी सोच विचार कर फैसला लेना पड़ेगा। हो सकता है कि यदि आने वाले समय में यदि कुछ ऐसा उनको लगता है कि इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता, तो हो सकता है कि आने वाले समय में टैक्स फ्री भी कर दिया जाए। तो ये पूरा निर्णय जो है वो गवर्नमेंट को लेना है। ठीक है मिथिलेश, मैं आपके पास लौटूंगा। बीजेपी कांग्रेस का और क्या कुछ कहना है वो भी हम जान लेंगे। कांग्रेस से प्रीति शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। प्रीति जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। प्रीति जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जो बीजेपी के नेता हैं वो फिल्म को, केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के नेताओं को लगता है कि फिल्म लोगों को शिक्षित कर रही है और जागरूक कर रही है। प्रीति जी, जहां तक शिक्षित या जागरूक, शिक्षित तो कुछ नहीं कर रही है, जागरूक कर रही है। तो इसमें खासकर सरोज पांडे जी का भी जो बयान आया है, तो सबसे पहले तो सरोज पांडे जी बुढ़ापे में डेफिनेटली सठिया गई हैं, जिस तरह की वो बयानबाजी बेतुकी कर रही हैं। और जहां तक जागरूक होने का है, जागरूकता इस बात की जरूर आई है कि वैसे तो ट्रेलर में गलत इन लोगों ने 32,000 केसेस बताया है फिल्म के निर्माताओं ने, मात्र 3 केस पे आ गए। उसके बाद 3 को 32,000 बताना किस तरह का प्रोपेगेंडा है, इनका पोल खोलता है। और जागरूकता इस बात की जरूर आई है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रीति जी, अगर कुछ ऐसा गलत होता इस फिल्म में तो सेंसर बोर्ड है, कोर्ट तक ही मामला पहुंचा था। प्रीति जी क्या कर रही है? सुमित जी, गलत है तो केंद्र सरकार कर क्या रही है? ISIS इतना पैर अगर पसार लिया है, चाहे कहीं भी, केरला हो या दिल्ली हो, तो ये तो केंद्र सरकार का सीधा सीधा विफलता है। वो बताए कि कैसे उनके नाक के नीचे क्या कर रही है सारी एजेंसी, क्या कर रहे हैं गृह मंत्री। नहीं प्रीति जी, बीजेपी तो ये कहती है कि जब ये केरल में जो भी हुआ तब सरकार किसी और की थी। देखिए, ये बेतुका बयान इन लोगों का जो है, या मूवी में जो दिखा रहा है, अभी तो उन्होंने 32,000 पहले बोला, फिर 3 पे आ गए। बिल्कुल केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की पिछले 9 साल से है और ये बातें ये अभी निकालते रहते हैं। तो ये कर क्या रहे हैं केंद्र सरकार, बताए ना। ISIS अगर पैर पसार पा रहा है यहाँ, तो ये तो पूरी तरह से केंद्र सरकार की विफलता है, सीधी बात ये है। जी सुमित जी। जी। और प्रीति जी, और जिस तरीके से सरोज पांडे जी का बयान सामने आया है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि बारूद के ढेर पर छत्तीसगढ़ है, लव जिहाद, धर्मांतरण जैसा विस्फोट यहाँ भी हो सकता है। सठिया गई है सरोज पांडे जी, और कुछ नहीं, बुढ़ापे में। और जहां तक छत्तीसगढ़ शांति का टापू, सबसे शांत प्रदेशों में है। मणिपुर जल रहा है वो उन्हें नजर नहीं आ रहा है। तो छत्तीस, इनके जहां डबल इंजन वहां ट्रबल इंजन है दरअसल। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे आज कर्नाटका की स्थिति दिख रही है 40% कमीशन वाली। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है, छत्तीसगढ़ बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। ये लोग स्थिति बिगाड़ना चाहते हैं क्योंकि इनको वोट, इन्हें और कुछ आता ही नहीं है, काम करना तो आता ही नहीं है, सरकार चलाना आता ही नहीं है। इन्हें सिर्फ सरकार बनाने के लिए वोट लेने का तरीका एक ही पता है कि लोगों को भिड़ाओ, आपस में माहौल खराब करो, वैमनस्यता फैलाओ, नफरत फैलाओ। बस यही भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है और यही करना जानते हैं। केवल सरोज पांडे जैसी वरिष्ठ नेत्री का इस तरह का बयान आना, वो अगर वो कह रही है तो वो छत्तीसगढ़ की जनता पर उंगली उठा रही है। छत्तीसगढ़ के लोग शांत लोग हैं और दिख रहा है। एक आदिवासी को इन्होंने जिस तरह से मिस ट्रीटमेंट किया, वो आज कांग्रेस में शामिल हो गए। नंद कुमार साय जी, इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय ट्राइबल दिवस के दिन इन्होंने एक ट्राइबल नेता को अपने अध्यक्ष पद से हटा दिया। अच्छा प्रीति जी, अगर हम फिल्म की ही बात करें, दी केरला स्टोरी की बात करें, तो आपको लगता है कि गलत कंटेंट उसमें दिखाया जा रहा है? कांग्रेस को ही लगता है क्या? कंटेंट अगर एक भी है, सुमित जी, अगर एक भी केस, अगर एक भी महिला के संग ऐसा हुआ है, तो ये पूरी तरह से जांच का विषय होना चाहिए। और पूरी तरह से विफलता अगर किसी की है तो वो केंद्र सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार की है कि वो कर क्या रहे हैं। सो रहे क्या गृह मंत्री और वो जयशंकर, वो कर क्या रहे हैं? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जाते हैं, जगह जगह घूम के आते हैं जो जयशंकर, और बताते कि मैंने ऐसे बोल दिया, पाकिस्तान के भुट्टो को ये बयान दे दिया। अरे काम करो ना, धरातल पर काम आप करोगे तो कैसे
इस तरह का हो सकेगा। एक भी लड़की के संग गलत होता है अगर, तो उसकी जवाबदारी आज केंद्र सरकार की बनती है। अगर फिल्म निर्माताओं ने, बिल्कुल मैंने फिल्म देखी नहीं है, लेकिन अगर फिल्म निर्माताओं ने, हालांकि हाईकोर्ट में उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से सच्ची घटना नहीं है, सच्ची घटना से प्रेरित होकर के काल्पनिक किसी बेसिस पर उसे बैन नहीं किया गया है कि वो एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं। तो एक होता है सच्चाई, कुछ होता है उससे प्रेरित होकर के कहानियां भी उसके इर्द गिर्द बनाई जाती है। लेकिन अगर एक भी लड़की के साथ गलत हुआ है तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, और केंद्र सरकार की विफलता है पूरी तरह से। ये सरोज पांडे जी को ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए कि किस तरह से उनकी पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से विफल है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला पूरी तरह से बनता है। और इस ठीक है प्रीति, मैं लौटूंगा आपके पास कि बीजेपी से किरण बघेल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। किरण जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। किरण जी, प्रीति जी कह रही हैं कि अगर ऐसा हुआ है केरला में तो ये विफलता है केंद्र सरकार की। शायद प्रीति जी को ये जानकारी नहीं है कि अगर एक राज्य में मुख्यमंत्री बहुमत के साथ अगर सत्ता में आती है, सरकार में आती है, तो उस राज्य का कर्ता धर्ता, उस राज्य का राजा या उस राज्य का मुख्यमंत्री ही उसके लिए किसी भी चीज, किसी अगर स्थिति वहाँ की होती है तो। प्रीति जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया। प्रीति जी, पूरा वक्त मैंने आपको दिया। किरण जी को सुन लेते हैं क्या कह रही है वो। जी किरण जी। वो गलत बोल रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बातें कर रही है। जी किरण जी, उन्हें IAS की समझ ही नहीं है, या फिर वो यहाँ पर भोली बनने की कोशिश। तो सुन तो लेते हैं ना प्रीति जी, उनकी बात तो पूरी होने दीजिए। क्या कुछ कह रही हैं वो, सुन लेते हैं ना एक बार उनको। जी किरण जी। मुख्यमंत्री जी लेते हैं जी, भूपेश बघेल जी जाता है, छत्तीसगढ़ सफल होती है तो उसकी योजना का क्रेडिट हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को जाता है। तो अगर कोई विफलता होती है किसी स्टेट में तो जाहिर सी बात है उसका क्रेडिट भी वहाँ के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री को जाएगा। किसी की इस बात में असहमत हूँ। ये तो बिल्कुल किरण जी, क्या टैक्स फ्री यहाँ पर करने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं जो बीजेपी के नेता, क्या बीजेपी के नेताओं को लगता है कि ये फिल्म लोगों को शिक्षित कर रही है, जागरूक कर रही है, इसलिए टैक्स फ्री होनी चाहिए? एक सामाजिक मुद्दे को उठाकर ये फिल्म बनाई गई है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। तो मुझे लगता है आज के लोगों तक ये सही मुद्दा, सही जो घटना आधारित जो ये फिल्म है, तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। जनता के मुद्दे की बात है, जनता की आवाज है, तो मुझे लगता है जनता तक बिल्कुल ही पहुंचना चाहिए। तो इसे बिल्कुल ही छत्तीसगढ़ सरकार को टैक्स फ्री करना चाहिए। ठीक है किरण जी, बहुत शुक्रिया। प्रीति जी, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चलिए आप बात करेंगे राजनीति के रामबाण की। तो राम राज्य पर शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद के बयान के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान आया। मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राम राज्य है। उन्होंने कहा कि हम भगवान राम और महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। जिन रास्तों पर भगवान राम चले उन रास्तों को विकसित करने का काम हो रहा है। मोहन मरकाम ने बीजेपी पर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए राम का नाम लेने का आरोप लगाया और दावा किया कि कांग्रेस भगवान राम के नाम पर वास्तविक काम करती है। भगवान राम के दिखाए रास्ते पर, महात्मा गांधी जी के दिखाए रास्ते पर हमारी सरकार चल रही। सभी का सम्मान, सबका साथ और सभी का विकास। उसके साथ साथ भगवान रामचंद्र जी के जो जिन पर चिन्हों पे, जिन रास्ते पे चले हैं उन रास्तों का विकास करने का काम हमारी सरकार कर रही है। माता कौशल्या का भव्य मंदिर हमारी सरकार ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भगवान राम का नाम का उपयोग करते हैं, मगर हम काम करके दिखाते हैं और हमारी सरकार ने काम करके दिखाया है। सभी आरटीआई के साथियों का भी स्वागत। आप शर्मा जी भी मौजूद हैं, प्रदेश के प्रवक्ता। श्री अभिनंदन करते हुए हम सबके साथ, हमारे बहुत सी व्यस्तताओं के साथ उनकी एक अभिलाषा, प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय श्री नितिन नवीन जी का। बड़ी खबर बात करेंगे, दतिया से खबर है। सिंधिया का तोहफा, केंद्रीय मंत्री सिंधिया का तोहफा दतिया को हवाई अड्डा का तोहफा देने की घोषणा यहां पर की है।
एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल खजुराहो के लिए शुरू करेंगे उड़ान, ये भी बात कही। उड़ान योजना के तहत शुरू होगी हवाई सेवाएं। तो दतिया को तोहफा दिया है सिंधिया ने। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दतिया को तोहफा दिया है। एयरपोर्ट का तोहफा दिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इसी के साथ ही 5 की आंच में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आज होगी